ये जो लोग कह रहे हैं आजकल, बड़े बड़े जो दिल्ली से लेकर के और जो बीजेपी को कभी कभी सुझाव देते हैं, जो केवल भारत का नहीं दुनिया का सबसे खतरनाक परिवार है, इन्हें हमारे आपके परिवार की तो चिंता है, लेकिन इनके साथ एक सबसे खतरनाक परिवार है जो आरक्षण खत्म करना चाहता था। अब वोट चाहिए तो कह रहे कि आरक्षण खत्म नहीं होगा, आरक्षण नहीं खत्म होगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये बताओ, अगर भारत सरकार की बड़ी बड़ी कंपनियां बिक जाएंगी और प्राइवेट हाथों में चली जाएंगी तो आरक्षण कहां मिलेगा? ये जो हवाई जहाज वाले विभाग बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, जिसमें लाखों लोगों को नौकरी मिलती थी, बताओ वहां क्या आरक्षण लागू होगा? अगर रेल बिक जाएगी तो क्या वहां आरक्षण होगा? अस्पताल में जो आउटसोर्स में नौकरी आ गई, क्या उसमें आरक्षण होगा? और ये अगर भर्ती से लेकर के और जो कर रहे हैं संविदा और आउटसोर्स पे, उसमें क्या आरक्षण होगा? ये न केवल नौकरी खत्म करना चाहते हैं बल्कि आरक्षण भी खत्म करना चाहते हैं। ये इनकी बड़ी साजिश है, लेकिन हम समाजवादी लोग इनको कामयाब नहीं होने देंगे। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, नई दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज अब से थोड़ी देर बाद नामांकन दाखिल करेंगी, लेकिन उससे पहले रोड शो की तैयारी है। बड़ी जानकारी मिल रही है, पहले रोड शो किया जाएगा, उसके बाद नामांकन दाखिल किया जाएगा। नई दिल्ली लोकसभा सीट से बड़ी खबर मिल रही है, अब से थोड़ी देर बाद बांसुरी स्वराज जो है नामांकन दाखिल करेंगी और लगातार चुनावी प्रचार में जुटी हुई हैं, रोड शो कर रही हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रही हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक भारी हुजूम भी लोगों का पहुंच रहा है। बांसुरी स्वराज की कटआउट्स लेकर लोग काफी अपना उत्साह दिखा रहे हैं, विश्वास दिखा रहे हैं, लेकिन पहले रोड शो होगा आज और उसके बाद नामांकन दाखिल होगा। और कड़ी टक्कर है आम आदमी पार्टी से, कड़ी टक्कर बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज की। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से अभिभूत हूं और एक विकसित भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। ये मोदी जी की गारंटी है, जो सारी गारंटी पूरी होने की गारंटी है। ये जो अब जन सैलाब दिख रही है, ये मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं पे जनता का आगाज। अपने डेब्यू को कैसे देखते हैं आप? आपकी मां से आपकी तुलना की जाती है। ये टिकट मेरे अकेले का नहीं है, ये टिकट सब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का टिकट है। और मैं आपको बताऊं, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी पार्टी और मेरे संगठन की शक्ति मेरे साथ खड़ी है। माँ का आशीर्वाद जरूर है और नरेंद्र मोदी जी का एक दशक का सुशासन, आत्मविश्वास, आत्मगौरव से जो भरा हुआ उन्होंने भारत कराई है, उसका असर। कैसे खुद को एक सफल नेता के तौर पर साबित करेंगे अपनी माँ की तरह? मैं नेता बनने आई नहीं हूँ, मैं अपनी आखिरी श्वास तक भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता रहूंगी। जनता के साथ संपर्क में लगी हुई हूँ पिछले 56 दिन से, वही जारी रहेगा। और यदि जनता सेवा का मौका देती है तो उनके बीच में मौजूद रहकर, उनके लिए उपलब्ध रहकर मोदी जी की गारंटी जन जन तक पहुंचाने की गारंटी मैं लेती। 400 पार के नारे को कैसे देखते हैं आप? अब की बार 400 पार नारा है ही नहीं, संकल्प है और इस संकल्प को सिद्धि तक लेके जाएगी भारत की जनता। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। तो बांसुरी स्वराज पहली बार चुनाव लड़ रही हैं और बेहद हाई प्रोफाइल सीट नई दिल्ली सीट से उन्हें मैदान में उतारा गया। हमारे सहयोगी अंजलि हमारे साथ जुड़ गए। अंजलि, आपने उनसे बात भी की है। देखिए, लेगेसी का फायदा भी होता है तो कई बार दबाव भी होता है, और बांसुरी स्वराज का नाम सुषमा स्वराज से जुड़ा हुआ है, जो बहुत ही पॉपुलर और कद्दावर नेता रही हैं। बिल्कुल, और यही सवाल हर किसी के जहन में है कि क्या बांसुरी स्वराज सुषमा स्वराज की तरह, क्योंकि डेब्यू उसी तरह से देखा जा रहा है, उनका डेब्यू उसी तरह से देखा जा रहा है, क्योंकि जब सुषमा स्वराज ने चुनाव लड़ा था दक्षिणी दिल्ली से, तब भी उनके सामने वकील थे और दूसरी तरफ सुषमा स्वराज भी वकील थी। तब भी वकील वर्सेस बनाम वकील देखी जा रही थी लड़ाई। और आज भी यही देखा जा रहा है, जब सोमनाथ भारती खुद पेशे से वकील भी हैं और वो भी पहली बार अपना चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और इधर बांसुरी स्वराज भी डेब्यूटेंट हैं। तो अगर वो
यहाँ पर इस सीट पर यानी कि नई दिल्ली पर सोमनाथ भारती को हराने में सफल हो पाती है तो एक कद्दावर नेता के रूप में वो उभर पाएंगी, क्योंकि एक्टिव राजनीति में वो पहली बार कदम रख रही हैं। इससे पहले उन्हें कई बार देखा गया था बोलते हुए तमाम मुद्दों पर, प्रदर्शन के दौरान उन्हें देखा गया था, लेकिन जब उन्हें नई दिल्ली सीट से, इस हाई प्रोफाइल सीट से बीजेपी की ओर से टिकट दिया गया तो हर कोई चौंक गया था कि इस सीट से उन्हें टिकट दिया गया है और अब वो अपने आप को कैसे सफल साबित करके दिखा पाएंगी, क्योंकि उनकी जो तुलना की जा रही है वो सुषमा स्वराज से की जा रही है और डेब्यू भी ठीक उनका इसी तरह से ही हो रहा है। तो आज अपना नॉमिनेशन दाखिल करने जा रही है। तस्वीरें भी आपने देखी कि रोड शो के दौरान वहां पर उनके साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे और रोड अंजलि आप बने रहिए हमारे साथ और आपने बातचीत भी की और एक तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं बांसुरी स्वराज। लोमस हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। लोमस, इस रोड शो के जरिए बताने की कोशिश हो रही है बीजेपी की और बांसुरी स्वराज की कि कैसे जन समर्थन उनके साथ है। आपके पास क्या तस्वीरें? बिल्कुल साफ तौर पे मैं आपको पहले तस्वीर दिखाना चाहता हूं। मैं यहाँ पे नामांकन, जहाँ पे बांसुरी स्वराज नामांकन करने के लिए पहुंचे, साफ तौर पे आप तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में कितने चाहने वाले बांसुरी स्वराज के। साफ तौर पे आप देख सकते हैं अलग ही यहाँ पे अंदाज है, लोग नाचते गाते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं और साफ तौर पे ढोल नगाड़े यहाँ पे बजाए जा रहे हैं। मैं अपने विजय बोलूंगा कि वो तस्वीर दिखाए, साफ तौर पे यहाँ पे तस्वीर दिखाए किस तरीके से लोग यहाँ पे डांस कर रहे हैं और अंदर बांसुरी स्वराज पहुंच चुकी है साफ तौर पे नामांकन के लिए और यहाँ पे लोग अलग ही रंग में नजर आ रहे हैं। ये है दिल्ली की जनता और साफ तौर पे दिल्ली की जनता उनका स्वागत करते हुए दिख रही है। उनका कहना है कि इस बार इतिहास बदला जाएगा। बांसुरी स्वराज को लेकर के उनके समर्थक में यहाँ पे जो कार्यकर्ता है वो बड़ी तादाद में यहाँ पे उमड़े हुए हैं और साफ तौर पे हम बात बांसुरी स्वराज नामांकन के लिए पहुंची अंदर किस तरीके से माहौल आपके सामने है। पूरी नई दिल्ली एक तरफ बांसुरी जी के साथ जीतने के हैं। अंदर नामांकन के लिए बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज पहुंची है और आज बड़ा दिन है। एक तरफा बांसुरी स्वराज बल्ले बल्ले, बाकी सब थल्ले थल्ले, तंबू खड़ गए झाड़ू कांग्रेस के। बिल्कुल आज बड़ा दिन है बांसुरी स्वराज के लिए, किस तरीके से देखते हैं? देखिए बहुत बड़ा दिन है, निश्चित रूप से बहुत बड़ा दिन है और मैं ये कहूंगी कि एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। अब की बार 400 पार, नई दिल्ली से आई आवाज। बिल्कुल आज बड़ा दिन है बांसुरी जी के लिए। बीजेपी की उम्मीदवार हैं वो आज नामांकन के लिए पहुंची हैं। देखिए इस बार 400 पार और हमारी नई दिल्ली से कम 5 लाख आगे हम जीतेंगे। 5 लाख हमारे जो कैंडिडेट है बांसुरी स्वराज जी दिल्ली में सबसे ज्यादा वोट से जीतने जा रही है और दिल्ली के सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में पड़ने जा रही है। फिर से श्री राम, जय जय श्री राम। देखिए आप सबके सामने तौर पे आप देख सकते हैं अलग ही उल्लास है लोगों में और यहाँ पे जो समर्थक हैं बांसुरी स्वराज के वो साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार इतिहास बदला जाएगा। जो नई दिल्ली लोकसभा सीट पे अब तक नहीं हुआ वो अब हो के रहेगा। साफ तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे उमड़े। जी लोमस और अंजलि, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आप लगातार ग्राउंड जीरो से एक तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर हम बता रहे हैं। बड़ी खबर, थोड़ी देर में पीयूष गोयल का नामांकन होगा। मुंबई नॉर्थ सीट से नामांकन दाखिल करेंगे पीयूष गोयल। तो आज जो तमाम दिग्गजों का नामांकन होना है वो हम आपको बता रहे हैं। नॉर्थ मुंबई से पीयूष गोयल, नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच चुकी है और मुंबई नॉर्थ सीट काफी इंपॉर्टेंट सीट है। लेकिन आपको उससे पहले दिखा दें, यहाँ पर देखिए पीयूष गोयल किस तरीके से पूजा पाठ करके निकले हैं। हमारे सहयोगी पहुंचे, उनसे बातचीत की, क्या कुछ कहा पीयूष गोयल ने, आपको सुनवाते हैं। उत्तर मुंबई कैंडिडेट पीयूष गोयल जी है। पीयूष गोयल जी, आपने मंदिर में दर्शन किया, आशीर्वाद लिया बप्पा का, नामांकन फाइल करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? भीड़ देखिए किस तरह। आपने परसों भी देखा जिस प्रकार से लोग उमड़ के आए। हमने 1 घंटे का रोड शो रखा था, 3.5 घंटे लगे, 1 घंटा तो निकलने को लगा और आज तो सिर्फ मैं दर्शन करके ट्रेन पकड़ने वाला था। ये अपने प्यार से आशीर्वाद देने जनता आई है। आज कोई नियोजित रोड शो था ही नहीं। आगे पीछे लाल हरा सारे झंडे नजर आ रहे हैं, सारी पार्टियों, सारी अलायंस के। आज पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, उनके समर्थन में है और मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश 400 पार सीटें प्रधानमंत्री जी की झोली में डालकर
उनको और बल देगा और ताकत देगा कि वो जनता की सेवा कर सके। जिस दिन से आपका नाम का घोषणा हुआ उसी दिन से आप बोरीवली में उतरे और तब से लगातार प्रचार कर रहे हैं। कैसा लोगों का रिस्पांस मिल रहा है? अलग अलग पार्क में जा रहे हैं, अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं। जहाँ देखें वहाँ मोदी की लहर है और मुझे लगता है कि ये चुनाव ऐसी प्रचंड बहुमत देगा मोदी जी को, ना भूतो और भविष्य में तो उससे ज्यादा मोदी जी का प्यार बढ़ेगा। मुंबई की बात करें तो मुंबई के कितनी 6 सीटों पे महायुति 6 की 6 सीट महायुति जीतेगी। महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र में जिस तरह तस्वीर, महाराष्ट्र में कम से कम 42 सीट और संभावना ये भी है कि 45 सीट तक हम जा सकते। ये सीट की बात करते हैं, ये रिकॉर्ड रहा है, इस बार बड़ा रिकॉर्ड बनेगा। ये जनता का प्यार देख के आप आकलन लगाएं। गुवाहाटी में बोले गृह मंत्री अमित शाह का दक्षिण में भी बीजेपी को समर्थन मिल रहा है। 10 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार चला रही है। फेक वीडियो पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा कांग्रेस ने मेरा फेक वीडियो बनाया, फेक वीडियो से भ्रम फैलाया जा रहा है। गृह मंत्री ने राहुल और प्रियंका पर किया हमला, कहा चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये कंफ्यूजन आत्मविश्वास की कमी दिखा रहा है। रिपब्लिक भारत पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा सभी लोगों का मिल रहा समर्थन, देश का विकास सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा आरएसएस ने किया देश हित के लिए काम, स्वयंसेवक होना गर्व की बात, भारत लगातार कर रहा है विकास। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्ष सरकार के लिए कर रहा है राजनीति, देश बनाने के लिए करना चाहिए राजनीति। किसी भी राजनीतिक पार्टी को राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करनी चाहिए। सरकार बनाने के लिए करें, लेकिन सरकार का उद्देश्य है देश बनाना, तो राजनीति देश बनाने के लिए की जानी चाहिए। बांसुरी स्वराज ने नामांकन से पहले पूजा अर्चना की। नई दिल्ली सीट से बीजेपी की प्रत्याशी हैं बांसुरी, आज नामांकन दाखिल करने पहुंची हैं। कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने किया कंगना पर हमला, कहा जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही है कंगना, वो हिमाचल की संस्कृति में नहीं। जिस तरीके की भाषा शैली का वो प्रयोग कर रहे हैं वो हिमाचलियत और हिमाचल की संस्कृति में तो नहीं है। ये ज़रूर है, अगर मैं उसको एक शब्द कहूँ जो मुंबई में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये एक टपोरी लैंग्वेज है। मध्य प्रदेश के भोपाल में सीएम मोहन यादव ने इंडी गठबंधन पर साधा निशाना, कहा अगर सपा और कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ना चाहते तो हम कुछ नहीं कर सकते। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या कोई भी